नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, खड़गे ने सीतारमण को दिया मुंहतोड़ जवाब, जमकर लगाई फटकार की। वहीं शाह ने भुजबल को नहीं दिया कोई पद, महाराष्ट्र में भारी बगावत की। और राहुल को मोदी सरकार ने भेजा लेटर, कर डाली ऐसी मांग, सोनिया गांधी भी हैरान की। इधर प्रियंका के बैग से संसद में मची अफरा तफरी, कांपने लगी भाजपा की। वहीं सीजीआई के पास पहुंचे सैकड़ों पूर्व आईएएस नरसिम्हानंद पर तुरंत लिया एक्शन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन जारी, हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी अध्यक्ष बोले, कांग्रेस और आप सरकार एमएसपी की गारंटी दे। विज ने कहा, ट्रेन न रोके। प्रियंका फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची, उस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। बोली, मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। सीतारमण बोली, नेहरू ने संविधान संशोधन स्वार्थ के लिए किया। खड़गे बोले, आप जेएनयू से पढ़ी, मैं म्युनिसिपल स्कूल से। आपकी हिंदी और अंग्रेजी अच्छी, कर्म नहीं। पीएम म्यूजियम का राहुल को लेटर, नेहरू के डॉक्यूमेंट्स लौटाएं। इसमें एडवीना जेपी आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से मंगवाए थे। खनौरी बॉर्डर पहुंचे राजा बंडिंग डल्लेवाल से की मुलाकात, केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। हरियाणा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने ली शपथ, कांग्रेस पर किया हमला, कहा केवल गांधी परिवार की महिलाओं का विकास हुआ। मुसलमानों पर नरसंहार, ऐसी धर्म संसद पर रोक लगाइए, मिलावट, पूर्व नौकरशाहों की सीजीआई से गुहार। कांग्रेस से तल्खी, अरविंद केजरीवाल से दोस्ती, दिल्ली में क्या खिचड़ी पका रहे हैं अखिलेश यादव। पीएम मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति, गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ स्वागत। राष्ट्रपति बनने के बाद दिशा नायके ने की पहली विदेश यात्रा। महायुति मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने से दुखी, आगे की रणनीति तय करूंगा, भुजबल का छलका दर्द। एसजीपीसी प्रधान बोली, गलती हुई, माफी मांगता हूं। पंजाब महिला आयोग के नोटिस का जवाब दिया, इंटरव्यू में बीबी जागीर को कहा था अपशब्द। एक देश एक चुनाव के खिलाफ मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, इससे पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत। महाराष्ट्र में फिर ईवीएम पर छिड़ा संग्राम, विधान भवन की सीढ़ियों पर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन और नारेबाजी। जालंधर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी, बिजली और पानी की समस्या ठीक करने का वादा, कहा घोटालों की जांच केंद्र से करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज आजम और अब्दुल्ला की जमानत याचिका पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, धर्म संसद के खिलाफ याचिका भी हुई सूचीबद्ध। नवंबर में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आई, खाने और पीने की चीजों की कीमतें कम होने से कम हुई, वहीं अक्टूबर में 2.36% थी। राम के बिना कोई काम नहीं, संभल बवाल से लेकर खुदाई से मिली मूर्तियों पर सीएम योगी की खरी। सीएम बनने के बाद मारी पलटी, उमर अब्दुल्ला की ईवीएम पर नसीहत, भड़की कांग्रेस ने शेयर किया पुराना वीडियो। चीन के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजित डोभाल, 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का होगा दौरा, सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। सक्षम लोगों से लेंगे पानी के बिल, सीएम सुख होने की घोषणा, अडानी के इस कंपनी की बिजली सब्सिडी भी की खत्म। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी बताया, कहा देश विरोधी ताकतों ने अवैध तरीके से सत्ता पर किया कब्जा, वे कट्टरपंथियों के समर्थक। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। सीतारमण बोले, नेहरू ने संविधान संशोधन स्वार्थ के लिए किया। खड़गे बोले, आप जेएनयू से पढ़ी, मैं म्युनिसिपल स्कूल से। दरअसल बता दें कि आज राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर तकरार हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती है। ये सत्ता में बैठे लोगों के लिए, रक्षा के लिए किया गया था।
इस पर खड़गे ने कहा, जो लोग तिरंगे, अशोक चक्र और संविधान से नफरत करते थे वे आज शिक्षा दे रहे हैं। जब संविधान बना तो इन लोगों ने इसे जला दिया था। जिस दिन संविधान अपनाया गया था इन्होंने रामलीला मैदान में दिल्ली में बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के पुतले जलाए थे। आरएसएस के नेता संविधान का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। खड़गे ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU से ग्रेजुएट है। मैं म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ाई की है। मैंने म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ाई की है, लेकिन संविधान हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। निर्मला जी की अंग्रेजी और हिंदी अच्छी होगी, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि अरे पीएम मोदी, सबसे बड़े झूठे तो आप हो। आपका 15 लाख रुपए देने का वादा क्या हुआ? साथ ही अमित शाह जी के पास बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, उसमें आदमी जाता है और क्लीन होकर आता है। प्रियंका फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर पहुंची संसद, उस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। जी हां, बता दें कि आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला एक बैग लेकर पहुंची। इस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। हैंडबैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीन का एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले जून 2024 में भी प्रियंका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। तब प्रियंका की टिप्पणी नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस को दिए भाषण में गाजा में चल रहे बवाल का बचाव करने के बाद आई थी। तब प्रियंका गांधी ने कहा था कि उन्होंने क्रूरतापूर्वक कृत्य किया है। महायुति मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने से दुखी, आगे की रणनीति तय करूंगा, भुजबल का छलका दर्द। जी हां, बता दें कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने नई महायुति सरकार में शामिल न किए जाने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से बात करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। दरअसल महायुति के सहयोगी दलों भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के 39 विधायकों ने रविवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ ली। मंत्रिमंडल से 10 पूर्व मंत्रियों को बाहर कर दिया गया और 16 नए चेहरे शामिल किए गए। पूर्व मंत्री भुजबल एनसीपी के दिलीप वालसे पाटिल, भाजपा के मुनगंटीवार और विजय कुमार गावित नए मंत्रिमंडल से बाहर रखे गए प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। इस बीच संवाददाताओं से बात करते हुए भुजबल ने कहा कि वह नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से दुखी हैं। नासिक जिले के एओला निर्वाचन क्षेत्र से विधायक ने अपने भविष्य के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मुझे इस पर विचार करने दीजिए, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से बात करूंगा। पीएम म्यूजियम का राहुल को लेटर, नेहरू के डॉक्यूमेंट्स लौटाएं। इसमें एडवीना जेपी आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां। दरअसल पीएम म्यूजियम की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेटर लिखा गया है, जिसमें उनसे नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने आज कहा कि 2008 में यूपीए कार्यकाल में 51 बक्सों में भरकर नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो सभी लेटर वापस किए जाएं या फिर इन्हें स्कैन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही पीएम म्यूजियम का हिस्सा थे। रिजवान ने कहा कि सितंबर 2024 में भी मैंने सोनिया गांधी को लेटर लौटाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिलने पर मैंने अब राहुल गांधी को पत्र लिखा है। राहुल गांधी को रिजवान ने 10 दिसंबर को लेटर लिखा था, हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। मुसलमानों के साथ गलत होगा, ऐसी धर्म संसद पर रोक लगाइए, मिलाड, पूर्व नौकरशाही की सीजीआई से गुहार। मुसलमानों के साथ गलत होगा, ऐसी धर्म संसद पर रोक लगाइए, मिलाड, पूर्व नौकरशाहों की सीजीआई से गुहार। दरअसल कई पूर्व नौकरशाहों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर यति नरसिंहानंद और अन्य द्वारा इसी सप्ताह गाजियाबाद में आयोजित की जाने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट की अवमानना से जुड़ी अपनी याचिका में इन लोगों ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसा करने में विफल रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में आना पड़ा है। याचिका में मुसलमानों के साथ गलत होने का आह्वान किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। याचिका दायर करने वाले कुछ पूर्व नौकरशाहों की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई जस्टिस संजू खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ से कहा कि इस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। इस पर सीजीआई खन्ना ने याचिकाकर्ता के वकील को ईमेल भेजने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए लिस्ट कर लिया है और कहा है कि मैं इस पर सुनवाई जरूर करूंगा। तो संजू खन्ना के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें।
कांग्रेस ने तल्खी अरविंद केजरीवाल से दोस्ती, दिल्ली में क्या खिचड़ी पका रहे हैं अखिलेश यादव। जी हां, इंडिया अलायंस के अंदर सहयोगी दल कांग्रेस की घेराबंदी तेज कर रहे हैं। गठबंधन में दूसरे नंबर के दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक तरफ कांग्रेस से दुखी चल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस से लड़कर सरकार बचानी है। दिल्ली में आप द्वारा आयोजित महिला अदालत कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल हुए। केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी के सामने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली में सपा केजरीवाल और आप के साथ है। महाराष्ट्र में फिर ईवीएम पर संग्राम, विधान भवन की सीढ़ियों पर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, नारेबाजी। जी हां, महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर विपक्ष के नेताओं ने आज प्रदर्शन किया। उन्होंने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर नारेबाजी भी की। यह विरोध प्रदर्शन नागपुर में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन आयोजित किया गया था। राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन में संविधान और लोकतंत्र को बचाने का आह्वान किया और ईवीएम के इस्तेमाल पर विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ और ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे भी लगाए। पत्रकारों से बात करते हुए अंबादास दानवे ने दावा किया कि लोकतंत्र के लिए ईवीएम बहुत खतरनाक है। लोग चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि ईवीएम को जल्द हटाना चाहिए, चुनाव मतपत्र से कराना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।